रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बोलता है यार मैं कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर से कंपनियां पिक आउट करूं, मतलब स्ट्रॉन्ग थीम या स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करूं। देखो बहुत सिंपल है, एक दो मतलब सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ करके मैं सिंपल से ओनली दो वेबसाइट यूज़ करके पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और जो भी कंपनी को फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करूँगा दैट इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पस और कोई भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। देखो हम हमेशा हमको क्या रहता है कि यार कौन सा थीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसी में से स्टॉक पिक करेंगे। होता क्या है, हम उल्टा चलते हैं। अब हमको करना क्या है, चलना कैसे, हमको पहले देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स की आप एक लिस्ट बना लो, फिल्टर कर लो। मैं सिंपल सा स्कैनर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक जो अपने मतलब नियर हाई से ऑल टाइम हाई से लगभग 20% के रेंज में मूव कर रहे हैं, जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिनका आरएस है अबव 80 है, ऐसे स्टॉक्स को आप देख लो। ठीक है, उसके बाद उसी में से आपको समझ आएगा, वो लिस्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है या स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। क्योंकि स्टॉक मूव्स इन ग्रुप्स। अगर कोई सेक्टर या थीम में सबसे ज़्यादा नाम है मतलब वो थीम स्ट्रॉन्ग है, सिंपल है। अब हम यहाँ मतलब हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं कि इतनी सारी मतलब कोर्सेस लेते हैं और हम जाके वेबसाइट्स में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन, इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे कि भाई ये थीम बहुत अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ये चल रहा है। ज़्यादा मतलब एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है, सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको स्कैनर दिखाता हूँ। देखो सिंपल सा स्कैनर है, ठीक है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैनर है सिंपल सा। इसमें देखो आर एस रेंज जो है जो स्टॉक की वो अबव 80 है, 80 to 100 है, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से वो 0 या 20% के रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसमें मैंने कुछ फ़िल्टर और लगा दिए हैं। जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया मार्केट कैप उसका 500 एंड अबव है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस अबव 20 रुपीज़ है। ठीक है, क्योंकि एकदम छोटे स्टॉक वो करने में भी मतलब ट्रेड करने में फिर पेनी स्टॉक में बहुत सारी फैक्टर्स हो जाते हैं कि भाई पंप एंड डंप और ये सब। ठीक है, और एवरेज रुपी वॉल्यूम मतलब लास्ट 30 डेज में उसमें कम से कम 5 CR से ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई है। तो लिक्विड स्टॉक में ही हमको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम एक्सक्लूड सर्किट स्टॉक्स मतलब जिसमें पर डे 5% या 2% की सर्किट लिमिट लगी हुई, ये लगाया मैंने सिंपल सा। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, प्राइस अबव 200 डेज मतलब हम देखो हमको फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। जो जिस स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड की ओर है, उसका प्राइस अबव 200 मूविंग डे एवरेज है, उसी में हम फोकस कर रहे हैं। ये बात आप लिख लीजिए कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया 200 डेज से अबव। आर एस रेंज मैंने दिखा दिया 80 to 100 के बीच में, और 52 वीक हाई से वो 0 to 20% के बीच में होना चाहिए। और एवरेज रुपी वॉल्यूम मतलब ये एक लिक्विड फिल्टर मैंने लगाया है कि भाई अब देखो 5 CR भी बहुत कम होता है। मतलब एक ठीक ठाक स्टॉक में मतलब 40-50 CR 50 CR 100 CR तो ऐसे ही एवरेज हो जाता है 1 मंथ में। ठीक है, फिर भी हम 5 CR से कम का नहीं, लिक्विड स्टॉक से हमको दूर रहना है। लिक्विडिटी नहीं रहेगी भाई, आप पैसा आप डाल दिए, आपका चले भी गया प्राइस ऊपर, फिर आप एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर प्राइस नीचे चले गया तो आप एग्जिट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह नहीं फंसना है। ठीक है, सिंपल सा फिल्टर। आई होप क्लियर है। वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ये मैंने अप्लाई बटन लगाया, यहाँ पे देखो 202 नेम्स के आसपास आ रहे हैं। यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना है। चार्ट्स में इसकी वेबसाइट से यहाँ से हमने कॉपी बाय इंडस्ट्री कर लिया। ठीक है, कॉपी बाय इंडस्ट्री करके हम चले गए ट्रेडिंग व्यू में। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ट्रेडिंग व्यू में गए, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है सिंपल सी आर एस लिस्ट। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ, लिस्ट को पूरा जीरो कर रहा हूँ। वापस से अब यहाँ पे हमने ऐड किए और क्या किया, सीधा से पेस्ट, एंटर।
कि ये हमारी लिस्ट आ गई जो हमने टॉप की मतलब जो RS रेटिंग जिनकी अबव 80 है और मतलब 52 वीक हाई के जो 20% के रेंज में है, नियर हाई अपने नियर हाई में जो चल रहे हैं, ये उन स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। अब देखो मैं आपको क्या बताया कि सिंपल है। और देखो ऑटो एंसेलरीज वाले जो स्टॉक हैं बहुत ज़्यादा नाम दिख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग थीम है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अभी इसी में हम फोकस करें, है ना। मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, देखो जब सेक्टर में टेल विंड्स होती है तो लंगड़ा घोड़ा भी पैसा बना के दे जाता है। स्टॉक मूव्स इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में मूव करते हैं स्टॉक, ये बात को एकदम आप रट लीजिए, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ऑटो एंसेलरीज वाला सेक्टर हमको दिख गया। उसके बाद फिर ये देखो पावर इक्विपमेंट ट्रांसमिशन वाली थीम चल रही है बार बार, जिसमें जो बड़े पावर केबल्स बन रहे हैं, ट्रांसमिशन वाले जो काम कर रहे हैं, EPC वाली ट्रांसमिशन वाली कंपनियां, जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, ठीक है। कई इसमें से कई कंपनीज को हमने डिस्कस भी कर चुका है हमारे वीडियोस में। HBL हो गया, TD पावर सिस्टम्स हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जो जनरेटर बनाती है। HBL इंजीनियरिंग जो कवच सिस्टम चल रहा है, रेलवेज में यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ ना कुछ चल रहा है बहुत समय से। अब एक और क्या है, अभी आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है नेम्स आना, मतलब हॉस्पिटल्स का तो बहुत समय से चल रहा है, होटल्स का भी देखो। अभी जो GST की न्यूज़ आई रिसेंटली यहाँ पे कि बिलो 7,500 के जो रूम रेंट रहेगा उसमें 5% ही GST लगेगा, ठीक है। ये न्यूज़ आई थी अभी रिसेंटली, आई होप आप में से पता होगा कई लोगों को, ठीक है। होटल्स वाला सेक्टर हो गया, है ना, होटल्स वाला सेक्टर हो गया। और फार्मा सॉरी हॉस्पिटल्स तो चल ही रहा है बहुत समय से, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स हैं हॉस्पिटल्स की भी। तो फ्रेंड्स यही है, सिंपल है, ज़्यादा मतलब देखो कुछ चीज़ें अगर हम प्रॉपरली अच्छे से कर लें तो हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम इधर से उधर बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ में जंप करते रहते हैं, इसको सुनते हैं उसको सुनते हैं, ज़्यादा मतलब खिचड़ी नहीं करना है। सिंपल चीज़ों को हमको अच्छे से प्रॉपरली करना है, बार बार करना है, तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा। अब फ्रेंड देखो कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स की हम डिस्कशन करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स का। इसके बाद देखो ये हमारा हो गया, हमने सेक्टर फाइंड आउट कर लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे सबसे ज़्यादा नेम है, ऑब्वियस है वही स्ट्रॉन्ग थीम है, कुछ ना कुछ चल रहा है उसमें, है ना, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब देखो जैसे जैसे है बैंको प्रोडक्ट्स। अब देखो ऑटो एंसेलरीज वाले की क्या कहानी है। देखो कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ था तो पैसा कौन बनाया था, जो गोल्ड डिगिंग करने जा रहे थे या जो इक्विपमेंट सेल कर रहे थे कि भाई मैं भी खदान में जाऊंगा और खुदाई करूंगा, मैं भी गोल्ड निकालूंगा, वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाए, सबको गोल्ड मिल गया क्या। या फिर जो सेल कर रहा था क्या, जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे थे, शॉवेल्स एक्सेट्रा, जो भी मतलब खुदाई के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, तो पैसा ज़्यादा इक्विपमेंट वाले ने कमाया, प्रॉक्सी वाला ज़्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या थीम चल रही है, जो ऑटो सेक्टर है, GST का न्यूज़ आया है, भरमार गाड़ियों की भी देखो, आज वो कार्ट रेट का भी न्यूज़ आया, उन्होंने मतलब पब्लिश भी किया मैनेजमेंट ने कि भाई डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऑटो कंपनीज़ में अपने को देखने को मिल रहा है, GST कम हुआ है, ऑब्वियस है, अब तो फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, ठीक है। कार्ट रेट कैसे पैसा कमा रही थी कि गाड़ियां नहीं बिक रही थी, ऑटो सेक्टर में बहुत मंदी चल रही थी कुछ समय से, तो उसमें जाके सब OEM जो है मतलब एडवर्टीजमेंट कर रही थी, तो उससे उसका रेवेन्यू बढ़ रहा था। उसके बाद अभी जैसे आज की न्यूज़ आई तो आप मतलब दिख सकते हो आप जाके चार्ट उसका। तो अब क्या है, ऑटो कंपनियों में डिमांड बढ़ रही है ना। तो ये जो ऑटो एंसेलरीज हैं, जो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, कोई मिरर बनाता है, कोई इंजन का काम, कोई पिस्टन का, कोई मेटल बॉडी का, कोई कुछ स्क्रीन का, मतलब बहुत सारी ऑटो एंसेलरीज कंपनी है, ठीक है। तो कोई एस्थेटिक व्यूज़ में काम करता है, जैसे SJ एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, एस्थेटिक व्यूज़ में काम करती है। तो ऐसे ही हमको सोचना है कि भाई ऑटो कंपनियां तो चलेंगी ही, उससे ज़्यादा पैसा ये कंपनियां बना के दे सकती हैं, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ ना, मैं सिंपल सा कुछ स्टॉक्स की आपको दिखाऊंगा कि और क्या क्या हम चार्ट में हम देख सकते हैं कि
मतलब हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है स्टॉक मार्केट का, इसीलिए तो आधे से ज़्यादा लोग 90-95% लोग यहीं पे हार मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, रिट्रेशन बार बार हमको प्ले आउट करना पड़ता है हमको, ठीक है, वही वही मेथड रिपीट करना पड़ता है, तब जाके हम मतलब हम स्किल्स डेवलप करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल सिंपल जो 2-3 चीज़ों में भी आप फोकस कर लिए। देखो एक तो स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल मतलब एक सनराइजिंग सेक्टर होना चाहिए, सिंपल सा आप देख लो, और स्मॉल कैप कंपनी होनी चाहिए, लेस देन 10,000 मार्केट कैप कंपनी में आप फोकस करो। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी 1 लाख मार्केट कैप की जो कंपनी हो, क्या 10 गुना या 5 गुना वो जल्दी होगी, या जो 2-4-5 हज़ार 2,000 4,000 5,000 मार्केट कैप वाली कंपनी वो बड़ी होगी जल्दी? तो ऑब्वियस है, मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस है। उसके बाद अर्निंग्स ऑन द टेबल, स्टॉक चार्ट इज नथिंग बट इट्स अ स्लेव टू अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस, ऑफ द अंडरलाइंग बिजनेस। हम अर्निंग्स में फोकस करें तो हम, अगर हमको ट्रेडिंग भी करना है तो हम ऐसे देख लें भाई 20-25% जिसका जंप हुई अर्निंग्स, हम उसकी लिस्ट बना लें, हम उसमें ही ट्रेड करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देख लें, हमने नियर आई स्कैन निकाल लिया, उसके बाद हमको देखो, हमको प्रायर अप ट्रेंड वाले चार्ट में ही या बिजनेस में ही फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि क्यों, देखो इसमें प्रायर अप ट्रेंड है, हम देखेंगे, मैं बैक ले जा रहा हूँ आपको, प्रायर अप ट्रेंड है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको जिसमें प्रायर अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। कौन सा चार्ट, हाँ, जैसे ये जी वर्नोवा का मैं आपको टीएनडी का, अभी तो ये प्रायर अप ट्रेंड है, ऑब्वियस है, बहुत ऊपर भाग गया। लेकिन हम अगर यहाँ कहीं पे बात करें, देखो ये डाउन ट्रेंड पे था, फॉलिंग नाइफ को कैच तो नहीं करना है, ये आपको दिमाग में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बैठा लें आप दिमाग में। डाउन ट्रेंड में स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे ओवरहेड सप्लाईज बहुत होते हैं, पैसा कब कब बनता है भाई, देखो अर्निंग्स है, दूसरा वॉल्यूम्स, अगर डिमांड है स्टॉक में, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है सप्लाई से ज़्यादा डिमांड रहेगी तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा आगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो वॉल्यूम्स को हमको मिस नहीं करना, वॉल्यूम्स हमको देखना है, ठीक है, टेक्निकल फिल्टर में भी हम कई बार लगाते हैं वॉल्यूम्स की, पहले भी मैंने बात कर ली है। अब यहाँ पे डाउन गिरते हुए स्टॉक को आप पकड़ोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने बायर्स ट्रैप्ड हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि भाई, मतलब जब जब वापस से इतनी डिमांड आएगी तब जाके आप अपना इनिशियल अमाउंट रिकवर कर पाओगे। तो हमेशा प्रायर अप ट्रेंड पे फोकस करना है, सिंपल सा, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस अपनी कंपनी जिसके हम बात कर रहे थे, बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड का प्रायर अप ट्रेंड हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमको ये देखना है कि बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा हो वो, मतलब उसका बेस लॉन्ग बेस हो, जैसे ये लॉन्ग बेस है, लॉन्ग बेस मतलब क्या, नवंबर 24 के आसपास से देखो इसने तोड़ा नहीं है अपने, ये वही बेस चलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे प्रायर अप ट्रेंड था, काफ़ी प्रायर अप ट्रेंड था, बहुत समय से पैसा, इसकी अर्निंग्स में ग्रोथ आई होगी, हमको चार्ट ही बता रहा है, अच्छा खासा पैसा बना के दिया होगा। उसके बाद एक समय ऐसा होता है कि जब 2 गुना 4 गुना 5 गुना स्टॉक हो जाता है वो, उसके बाद बेस फॉर्मेशन में चले जाता है, ठीक है। तो हमको लॉन्ग बेस को भी देखना है, पहले प्रायर अप ट्रेंड देख लिए, फिर लॉन्ग बेस देख लिए, उसके बाद राइट साइड कंसोलिडेशन होना चाहिए, मतलब टाइटनेस होनी चाहिए चार्ट में, राइट साइड कंसोलिडेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो, ये वीसीपी जैसे आप हर जगह सुनते होंगे ट्विटर में और यूट्यूब में, तो वीसीपी क्या है, वो बस वही है, राइट साइड कंसोलिडेशन है। देखो यहाँ से ये गया नीचे, फिर नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, टूट नहीं रहा है, इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी स्थिर खड़े हुए हैं, बने हुए हैं अपनी जगह पे। फिर इसका जो नेक्स्ट मतलब हायर हाई भी बन रहा है, ठीक है, और लोअर भी इसका हाई बन रहा है, ये सिंपल है, सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके आप देखोगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करोगे तो यही है बस वीसीपी, कि भाई लोअर हाइज बन रहे हैं। आप हज़ारों रुपए का भी कोर्स ले लोगे तो उसमें भी यही बताएगा कि जो मतलब हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी, लोज जो हैं, लोज हायर बनते जा रहे हैं, टाइटनेस आ रही है, राइट साइड कंसोलिडेशन आ रहा है, तो ये मिस नहीं करना है चार्ट में, ये हमको ज़रूर देखना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स उसके बाद देखो जैसे टाइटनेस बनी हुई है, लॉन्ग बेस है, फिर क्या करें हम जाके थोड़ा सा बिजनेस को देखें। हम अपनी लिस्ट एक बार लिस्ट बना लिए हम अपनी, फिर बिजनेस में देखें क्या चल रहा है। जैसे बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया करती क्या है, जैसे हम अब मैंने यहाँ परप्लेक्सिटी से क्वेश्चन पूछा है कि भाई OEM है, ये जनरेट मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू बाय मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग इंजन कूलिंग सिस्टम गैस्केट्स एंड हीट एक्सचेंजर प्राइमरीली फॉर द ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके क्लाइंट कौन है, मारुति टाटा। मैं वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपको बताई प्रॉक्सी प्ले वाले TVS, ठीक है। ऑब्वियस है डिमांड आएगी गाड़ियों की तो इनका भी ऑर्डर्स बढ़ेंगे। आफ्टर मार्केट ऑटोमेटिव रिप्लेसमेंट पार्ट और ये सब मतलब ठीक है, ऑटो एंसिलरीज है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो क्या है, सबसे पहले तो हम ऐसे हमको चार्ट में हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग चार्ट है, फिर हम जाके हम इसके PPT पढ़ें, कौन कॉल देखें। लेकिन कई बार क्या होता है PPT कौन कॉल नहीं होती, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है। तो आज तो अभी तो AI का ज़माना है, ठीक है। आप वेबसाइट देखें, इसकी वेबसाइट में क्या करती है कंपनी, क्या फोकस करे, आगे टारगेट क्या है। यहाँ से फंडामेंटल ट्रिगर्स पढ़ें, कैटलिस्ट पढ़ें, ठीक है। बैंको प्रोडक्ट जैसे इन्होंने 90% की ईयर ऑन ईयर पैट में जंप हुई। पास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट ग्रोथ आई 40%, रिटर्न और इक्विटी 33%, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, लार्ज OEMs इन इंडिया, है ना, एक्सपोर्ट और डाइवर्सिफिकेशन, फिर प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स। तो मतलब ऐसे हम सर्च करें, अपनी वॉच लिस्ट बनाएं और सर्च करते रहें कैसे क्या चल रहा है बिजनेस में। डीप 10-15 मिनट आधा घंटा भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकता है बिजनेस में, जो अच्छा खासा पैसा मतलब अर्निंग्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब ये हो गया एक चार्ट। अब दूसरा हम थोड़ा सा अगले चार्ट की बात करते हैं। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब देखो हॉस्पिटल सेक्टर से कुछ एक आध कंपनियों को हम देख लेते हैं। हाँ, हॉस्पिटल सेक्टर के जो चार्ट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में कुछ नाम लें हम, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। फार्मा, फार्मा के बाद हॉस्पिटल्स, हाँ, इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें भी आप देखो तो इसमें तो देखो आज मतलब एक ब्रेकआउट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ये भी आप देखोगे तो कंपनी जो है अपोलो ग्रुप की है, हॉस्पिटल चेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको प्रायर अप ट्रेंड दिख रहा है, स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। फिर यहाँ काफ़ी समय से इसने अपने ही बेस को नहीं तोड़ा है, लॉन्ग बेस है बना हुआ है, टाइट कंसोलिडेशन है। अब इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई कोई कप एंड हैंडल बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाई आप सिर्फ ये देखो कि राइट साइड क्या टाइटनेस आ रही है, मतलब फॉल नहीं हो रहा है, अपनी जगह पे एक जगह स्थिर बना हुआ है बहुत समय से। हाँ, तो फिर मतलब आप देखो, आप लिस्ट में डालो और क्या चल रहा है बिजनेस में आप पढ़ो। इंद्रप्रस्था को हम थोड़ा सा देखें, फिर स्क्रीनर में जाएं, देखें इसकी कौन कॉल। देखो PPT ये भी नहीं देती है, अपोलो ग्रुप की कंपनी है। इसको फिर हमने परप्लेक्सिटी में डाल के, AI में डाल के, जनरेट्स रेवेन्यू बाय ऑपरेटिंग लार्ज स्केल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट नोटेबली द इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो की चेन की ही पार्ट है, मतलब अपोलो ग्रुप की ही पार्ट है ये, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, अर्न्स मेनली थ्रू हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज इसको मिलना शुरू हो गया। अब देखो हॉस्पिटल तो एक बड़ा मल्टी डिकेडियल थीम इंडिया में चल रहा है, जितने पेशेंट्स हैं उतने हॉस्पिटल ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है टू ओवर 10 सैटेलाइट क्लिनिक्स इन दिल्ली, है ना। जीरो डेट है कंपनी में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। राइजिंग हेल्थ केयर तो डिमांड तो है ही है, वो तो हमने देख ही लिया। और आप देखोगे कि क्या है, मिनी हॉस्पिटल जैसे ओपन कर रही है। और मेरे ख्याल से प्रीमियम सेगमेंट में भी ऑन्कोलॉजी कार्डियोलॉजी में ये थोड़ा सा फोकस कर रही है। यहाँ पे देखो अटैक्स हाई वैल्यू प्रोसीजर डेट कमांड स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, है ना, रोबोटिक कार्डिक सर्जरी, मतलब यही सब है। थोड़ा सा हम देखें, पढ़े, स्टडी तो करें ऑब्वियस है। अब एक आध चार्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इंद्रप्रस्था वाला हमने देखा। हाँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देखो इसका चार्ट भी देखो क्या मतलब एकदम जो VCP वाला बोलते हैं ना कि अब ये देखो, ये पहले इसका लो यहाँ बना, फिर अगला लो हाई पे बना एक अच्छे उस पे, फिर यहाँ पे एक और हाई पे लो बना। तो मतलब कुछ तो चल रहा है, स्टॉक प्राइस गिर नहीं रहा है, ठीक है। और जो हमारी जो पुरानी जो कंडीशंस थी, प्रायर अप ट्रेंड है कि नहीं है, देख लिया हम बहुत समय से। ओवरहेड सप्लाईज कम है। उसके बाद बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, लॉन्ग बेस बन रहा है यहाँ पे बहुत समय से। देखो
कम से कम मतलब 4-5 हफ्ते का, 8 हफ्ते का बेस तो होना ही चाहिए मिनिमम। जैसा एक फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम रहे कि हाँ बहुत समय से बेस पे है। फिर यहाँ टाइटनेस आई और मतलब जस्ट चार्ट देख के अपने को समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस में चल रहा है। फिर हम दिख गए कृष्णा इंस्टीट्यूट किम्स में, है ना, मेडिकल साइंस। यहाँ पे इसका पीपीटी और ये आई थिंक अवेलेबल है यहाँ पे। फिर भी हमने एआई से क्वेश्चन पूछा, है ना, कि क्या चल रहा है किम्स हॉस्पिटल में। एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, पार्टनरिंग डॉक्टर्स एंड इन्वेस्टर फॉर एक्सपेंशन विद कम से कम कैपिटल लगे, है ना। कि मतलब ये पार्टनरशिप कर रही डॉक्टर्स और उनको ही एक प्लेटफॉर्म दे दिए, ब्रांड दे दिए, तो वो अपना इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं और एक जो भी एक रॉयल्टी फी कमाए, ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है। वन ऑफ द हाईएस्ट एबिटा मार्जिन इसकी, ठीक है। ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है टू न्यू प्रोजेक्ट्स इन थाने बेंगलुरु, ये चल रहा है। हायर वैल्यू स्पेशलिटीज़ मतलब ऑन्कोलॉजी, फिर रोबोटिक सर्जरीज, मदर एंड चाइल्ड केयर, एक्यूसेशन चल रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो मतलब यही सब है फंडामेंटल ट्रिगर। तो सिंपल है, कुछ फ्यू स्टेप्स बना लीजिए और ऐसे ही स्क्रीन करके चेक फिल्टर करते रहिए। और आपको अर्निंग्स पे आप फोकस करोगे, एक क्वार्टर में 20-25% जंप आया, अगला क्वार्टर भी वॉच कीजिए। स्मॉल कैप कंपनी है, न्यू सनराइज इंडस्ट्री से है, ठीक है, और अर्निंग्स में भी जंप आया, तो ऑब्वियस है मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है बिजनेस में। 1-2 क्वार्टर में आपके पास मल्टी बैगर आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो चल रहा है, इसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, ट्रैक करना चाहिए। फिर प्राइस एंड वॉल्यूम्स को नज़रअंदाज न कीजिए, उसको भी फोकस रखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ भी नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।